हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। फ्रेंड, आज स्पोकन इंग्लिश का दूसरा दिन है। तो फ्रेंड, यदि आप पहले दिन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उसे देख लें, क्योंकि फ्रेंड मैं एक सीक्वेंस में वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको अंग्रेजी सीखने में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड, ये जो है फर्स्ट वीडियो का जो है एक्सटेंडेड प्रूफ है, इसलिए तो मैं कहता हूं कि आप सिलसिलेवार ढंग से मेरे वीडियो को देखें ताकि आपको अंग्रेजी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमने पहले वीडियो में बताया कि गो का मतलब होता है जाओ। क्या बताया? गो का मतलब होता है जाओ। तो फ्रेंड, अब आप इसको जो है एक्सटेंड रूप में कैसे बोलेंगे, आप इसको कैसे बढ़ा करके कैसे बोलेंगे? तो फ्रेंड, यदि आपको किसी को कहना रहेगा स्कूल जाओ, ओके, तो आप क्या बोलिएगा? सिंपली बोलिएगा गो टू स्कूल। गो टू स्कूल, बहुत आसान है फ्रेंड। गो का मतलब होता है जाओ, और टू लगाया हुआ यहाँ पे प्रीपोजिशन। यहाँ पे टू को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसको, ठीक है। और स्कूल, तो गो टू स्कूल का मतलब होता है स्कूल जाओ। फ्रेंड, यदि आपका रहेगा गो टू मार्केट, तो इसका हो जाएगा मार्केट जाओ, ओके। फिर रहेगा गो टू फील्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फील्ड जाओ। फिर रहेगा गो टू टेम्पल, तो क्या हो जाएगा? टेम्पल जाओ। तो फ्रेंड, इस तरह से यदि आपको एक वर्ब यदि मालूम है तो उससे उसको क्या कर सकते हैं कि आप जो है एक नया सेंटेंस बना सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यदि आप पहले वीडियो में से जो भी आप सीखे होंगे उसको आप यूज कर रहे हैं, तो अब आप उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। आप इस तरह के सेंटेंस को जो है आप बोलिए, मतलब कि डे टू डे लाइफ में। ओके फ्रेंड, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। रीड का मतलब होता है पढ़ो। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ो। अब इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, इसको कैसे बढ़ाएंगे हम लोग? अब जैसे बोलना रहेगा कि इस किताब को पढ़ो, तो आपको सिंपली क्या करना है? रीड दिस बुक। क्या करना है? रीड दिस बुक। दिस बुक, इस किताब को का इंग्लिश क्या होता है? दिस बुक होता है। फिर उस किताब को इंग्लिश क्या होता है? दैट बुक होता है। तो यदि हमको बोलना रहेगा कि उस किताब को पढ़ो, तो हम क्या बोलेंगे? रीड दैट बुक। क्या हो जाएगा? रीड दैट बुक, ओके। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं आपको स्टार्टिंग में बिना किसी एफर्ट का इंग्लिश कैसे बोला जाता है पहले मैं आपको जो है अभ्यस्त करा रहा हूं, ठीक है, आपको हैबिट करवा रहा हूं, ठीक है, कि आपको बिना किसी एफर्ट का जो है कुछ सेंटेंस बोलिए। एक्चुअली मैं जो यहाँ पे जो सेंटेंस इतना सारा जो दे करके रखा हूं, ये एक्चुअली एक ऑर्डर वाला सेंटेंस है, कमांडिंग सेंटेंस है, मतलब, ठीक है ना। और कमांडिंग सेंटेंस क्या होता है कि यदि आपके पास वर्ब यदि है तो आप डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं, ओके, डायरेक्ट इसको यूज कीजिए, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा उसमें कुछ कुछ ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पढ़ो तो हो जाएगा रीड हियर, ठीक है, क्या हो जाएगा? रीड हियर। फिर देखिए यहाँ पे ध्यान पूर्वक पढ़ो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीड अटेंटिवली। अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यान पूर्वक। तो देखिए, यदि आपके पास एक वर्ब होता है तो आप उस वर्ब को जो है कैसे जो है एक्सटेंड करके आप बोलेंगे, मतलब कि बिना किसी एफर्ट के। आपको सिर्फ क्या करना पड़ा कि सिर्फ यहाँ पे ये सब सारी चीजों को, मतलब इसका मीनिंग आपको जानना था, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे दिस बुक का मतलब होता है यह किताब, ठीक है, इस किताब को। दैट बुक का मतलब होता है उस किताब को, ठीक है। तो ये सब सारा चीज जानना है, ठीक है। तो यदि आप ये सब सारा चीज जानते हैं तो आप इस तरह का सेंटेंस जो है इजीली बोल सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। लुक। लुक का मतलब होता है देखो। लुक का मतलब देखना नहीं होता है, लुक का मतलब होता है देखो, ठीक है। और ये वर्ब है, ये डायरेक्ट एक्शन करने के लिए बोलता है, ओके। चलिए यहाँ पे देखते हैं। लुक एट मी, यहाँ पे क्या होता है? मुझे देखो। तो आपने क्या किया फ्रेंड? लुक जो है लगाया पहले, उसके बाद एट, ये भी क्या है? प्रीपोजिशन, ठीक है। मैं इसका वीडियो जो है डिटेल में बताऊंगा, धीरे धीरे मैं सारा चीज बताऊंगा, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ठीक है। आप जस्ट प्रैक्टिस, मेरे वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ओके। और किसी तरह का यदि आपको प्रॉब्लम होता है कोई भी चीज समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, ओके, ताकि मैं आपका उसका वीडियो बना सकूं, ओके। लुक एट मी, यहाँ पे होता है मुझे देखो। फिर क्या है कि उसे देखो, तो क्या हो जाएगा? लुक एट हिम। यहां हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है कि पहले वर्ब का यूज किया है, फिर हमने ये प्रीपोजिशन लगाया है जो कि लुक के साथ आता है, और फिर ये ऑब्जेक्ट है फ्रेंड। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलोगे ये ऑब्जेक्ट कहां से आया, इसका भी मैं वीडियो आपको बना के दूंगा, ठीक है। आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मी का मतलब होता है मुझे, हिम का मतलब होता है उसे, देम का मतलब होता है उन लोगों को, और मैं इसका पूरा चार्ट जो है मैं आपको बता दूंगा, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया फ्रेंड। चलिए अब हम बात करते हैं एक अलग तरह का सेंटेंस के बारे में, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे, यदि आपको बोलना रहे किसी को कि जाओ और खेलो, और हम लोग अक्सर बोलते ही हैं, ठीक है, कि जाओ और खेलो, ठीक है, जाओ और पढ़ो, ठीक है, जाओ और सो जाओ, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं।
तो क्यों ना हम उसको इंग्लिश में प्रैक्टिस करें, उसे कैसे बोला जाता है बिना किसी एफर्ट का। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जाओ और खेलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो एंड प्ले। देखिए कितना आसान है, ठीक है। कभी कभी फ्रेंड की कुछ चीजें बहुत आसान लगती है, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हम उसको बोलें। तो अब आप यदि आप इंग्लिश बोलने के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज को सिखाऊंगा, ठीक है। आपको समझ में आएगी, डेफिनेटली समझ में आएगी आपको। फिर देखिए जाओ और पढ़ो। तो सिंपली हमने क्या लिखा है, गो एंड स्टडी, ठीक है। हम लोग अपने बच्चे को भी बोलते हैं कभी कभी कि जाओ और पढ़ो, ठीक है। गो एंड स्टडी, गो एंड स्टडी, ओके। फिर देखिए जाओ और उस काम को करो, ठीक है। जाओ और उस काम को करो। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, गो एंड डू दैट वर्क, गो एंड डू दैट वर्क, ओके। मतलब जाओ और उस काम को करो। आई होप कि यहाँ पे आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। हमने पहले बताया कि ये जो सेंटेंस जो हम बता रहे हैं, ये एक तरह से क्या है, एक तरह से ऑर्डर है, मतलब कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब कि ओके। फिर देखिए सीखो और अभ्यास करो, सीखो और अभ्यास करो। तो आपको क्या करना है कि लर्न एंड प्रैक्टिस, लर्न एंड प्रैक्टिस। फ्रेंड मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूं कि यदि आपके पास एक दो वर्ब यदि है तो आप एक दो वर्ब को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। यदि आपके पास 10 वर्ब है, 20 वर्ब है, ठीक है, तो आप उसको जो है किस तरह से उसको जो है अपने डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कैसे करेंगे, मैं बस वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड मैंने पहले ही बताया कि यदि आप मेरा पहला लेसन जो नहीं देखे हैं, डे 1 का वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप प्लीज उसे देख लें, क्योंकि मैं हर वीडियो में पहले वीडियो को कनेक्ट करते चला जाऊंगा और उसी से रिलेटेड मैं इसी वीडियो में प्रैक्टिस भी करूंगा। यानी कि पहले आप इसको समझिए और फिर प्रैक्टिस में जो है हिस्सा लीजिए। आप उसको देखिए वीडियो को कि कैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हम लोग करेक्ट करते जाएंगे चीजों को। तो चलिए यदि आप पहला वीडियो देख चुके होंगे तो आपको ये और भी आसान लगेगा कि कैसे हम लोग एक्सटेंड करते चले जाते हैं, ओके। देखिए बाजार जाओ तो गो टू मार्केट, क्या हो गया है, गो टू मार्केट, बहुत आसान है ये। अब देखिए अब इसको बोलना रहेगा कि बाजार मत जाओ, तो आपको क्या करना है, डोंट गो टू मार्केट। हमने क्या लगाया है, सिर्फ डोंट लगा दिया है, डू नॉट, ओके। डोंट गो टू मार्केट, ठीक है। एक्सटेंड करके हमने बताया है, ओके। जबकि हमने पहले बता चुका था कि जाओ का इंग्लिश होता है गो, खाओ का इंग्लिश होता है ईट, पढ़ो का इंग्लिश होता है रीड, ठीक है। अब उसको जो है हम लोग कैसे एक्सटेंड करते हैं। फिर देखिए बाजार मत जाओ तो डोंट गो टू मार्केट। नेक्स्ट देखिए बाजार जरूर जाओ। फ्रेंड आपको हमने पहले ही बताया है पहले वीडियो में, ठीक है, कि जरूर का क्या होता है, मतलब कि तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाजार जरूर जाओ, तो हो जाएगा डू गो टू मार्केट। क्या हो जाएगा, डू गो टू मार्केट। हमने डू को आगे लगाया है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, ओके। फिर देखिए कृपया बाजार जाइए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सेंटेंस को थोड़ा बड़ा करके बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कृपया बाजार जाइए, तो प्लीज गो टू मार्केट, बहुत ही आसान है, प्लीज गो टू मार्केट, ओके। फिर देखिए कृपया बाजार मत जाइए, कृपया बाजार मत जाइए, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्लीज डोंट गो टू मार्केट, प्लीज डोंट गो टू मार्केट, ठीक है। तो देखिए कैसे हम कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो यदि आप नहीं देखिएगा तो आपको ये सब कैसे समझ में आएगा, ठीक है। मैं कनेक्ट करता जाऊंगा, मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी पूछूंगा, और यदि आप उसको पढ़े होंगे तो आई एम श्योर कि आपको जो है ये चीजें और भी आसान लगेगी और आप इसको यूज कीजिए। ये एक तरह से ऑर्डर वाला सेंटेंस है यहाँ पे जितना देख रहे हैं। फिर हमने रिक्वेस्ट, उसमें कैसे रिक्वेस्ट लगाना है, कैसे इंफेटिक सेंटेंस बोलना है, ठीक है, कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस में बोलेंगे, ये सब सारी चीजों को जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डे टू लाइफ। तो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, और यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोलिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए ये यूजफुल है कि नहीं, वो भी बताइएगा, ओके। तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड हम लोग जो है थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो जो कुछ भी पूछा जाएगा उसका आंसर दीजिएगा, ओके। तो चलो सबसे पहले तुम बताओ, नदी जाओ तो क्या हो जाएगा, गो टू रिवर, गो टू रिवर, वेरी गुड। धनबाद जाओ क्या हो जाएगा, गो टू धनबाद, गो टू धनबाद, वेरी गुड। चलो कॉलेज जाओ तो क्या हो जाएगा, गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है। माइक को पास करो। चलो तुम बताओ, नदी जाओ तो क्या हो जाएगा, गो टू रिवर, गो टू रिवर, वेरी गुड, ठीक है।
धनबाद जाओ, क्या हो जाएगा? Go to Dhanbad. गो टू धनबाद, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बोलो कॉलेज जाओ, Go to college. गो टू कॉलेज, वेरी गुड, ठीक है। माइक को पास करो, चलो तुम बताओ, कॉलेज जाओ, Go to college. वेरी गुड। नदी जाओ, Go to river. गो टू River. रिवर, नदी जाओ, क्या हो जाएगा? Go to river. गो टू रिवर, वेरी गुड, ठीक है। माइक को पास करो, यहाँ बैठो, Sit here. वेरी गुड। वहाँ बैठो, Sit there. वेरी गुड। माइक को पास करो, यहाँ पर खड़ा रहो, Stand here. स्टैंड हियर, स्टैंड Here. हियर। वहाँ पर बैठो, Sit there. सिट देयर, वेरी गुड। माइक को पास करो, हाँ बोलो मुझे बताओ, Tell me. टेल मी। यहाँ आओ, Come here. कम हियर, वेरी गुड, ठीक है। माइक को पास करो, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, गो देयर, वेरी गुड। गो देयर, वहाँ जाओ का क्या हो जाएगा? गो देयर, गो देयर। यहाँ बैठो, सिट हेयर, वहाँ बैठो, वहाँ सिट देयर। सिट देयर, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे सेंटेंस को मतलब कि देखा कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। और इस तरह का सेंटेंस जो है बोलना बहुत ही आसान है, और हम लोग जो है क्या करेंगे कि डे टू डे लाइफ में इस तरह का हम लोग बोलेंगे, ओके। तो माइक को पास करो, चलो तुमसे भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। मार्केट जाओ, Go to market. गो टू Market. गो टू Market. वेरी गुड। कॉलेज जाओ, Go to college. गो टू कॉलेज। स्कूल जाओ, Go to school. गो टू स्कूल, वेरी गुड। चलो माइक को पास करो, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। जाओ और सो जाओ, इसका क्या हो जाएगा? Go and sleep. गो एंड स्लीप, वेरी गुड। गो एंड Sleep. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो यहाँ पे आया हुआ है, एक जाना और एक सो जाना, Yeah. ओके। Yes. हमने क्या किया है कि दोनों को जो है क्या किया है कि एंड से जोड़ दिया है, ठीक है। दो वर्ब को जो है हमने एंड से जोड़ दिया है। तो इस तरह का सेंटेंस भी हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, मतलब ओके। और नहीं बोलते हैं तो आपसे बोलना जो है चालू कर देंगे, बोलना स्टार्ट कर देंगे, ओके। चलो जाओ और वहाँ बैठो, Go and sit there. गो एंड Sit there. गो एंड Sit there. बहुत अच्छा है। जाओ और नाचो, Go and dance. गो एंड Dance. तो इस तरह फ्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो है हम लोग दो वर्ब को जो है एंड के साथ जोड़ करके जो है एक सेंटेंस को बना रहे हैं, ओके। इस सेंटेंस को जो है हम लोग क्या करना है, बार बार इसको क्या करना है, यूज करना है, ओके। चलो पास द माइक, तो बताओ इस किताब को पढ़ो, क्या हो जाएगा? Read this book. रीड दिस बुक, वेरी गुड। इस किताब को मत पढ़ो, क्या हो जाएगा? Don't read this book. डोंट रीड दिस बुक, डोंट रीड दिस बुक, ओके। समझ में आ रहा होगा? चलो माइक को पास करो पीछे, चलो बोलो इस किताब को जरूर पढ़ो, Do read this book. वेरी गुड। डू रीड दिस बुक। हमने क्या किया है यहाँ पे जो है रीड यानी कि वर्ब के पहले सिर्फ जो है डू लगाया है, वर्ब के पहले क्या लगाया है, सिर्फ जो है डू लगाया है। तो इस किताब को पढ़ो, ये जो हो गया एक तरह से एम्फैटिक सेंटेंस हो गया, है ना। एम्फैटिक सेंटेंस में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, वर्ब के पहले जो है हम लोग क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। टेंस के अनुसार जो है हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के आगे जो है क्या लगाते हैं, Do. डू लगाते हैं, ओके। फिर डिड भी लगाते हैं पास्ट टेंस में, जो कि हम बातें बताएंगे। चलो नेक्स्ट, पास करो माइक को, क्लिक करो। कृपया इस किताब को पढ़ो, Please read this book. प्लीज रीड दिस, प्लीज Read this दिस बुक, ओके। प्लीज रीड दिस बुक। कृपया इस किताब को पढ़ो, कृपया इस काम को करो, Please do this work. प्लीज डू दिस वर्क, प्लीज Do this work. ओके। अब यहाँ पे जो डू जो आ रहा है वो एक वर्ब का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है ये, Verb. वर्ब का। प्लीज डू दिस वर्क, प्लीज Do डू this. दिस वर्क, ओके। समझ में आ रहा होगा? माइक को पास करो, इस काम को करो, Do this work. डू दिस वर्क। इस काम को मत करो, Don't do this work. डोंट डू दिस वर्क। वहाँ मत जाओ, Don't go there. डोंट गो देयर। यहाँ मत आओ, Don't come here. डोंट कम हियर, ओके। तो फ्रेंड इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यदि आप भी इस तरह का डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो नो डाउट आप भी जो है हैबिचुएटेड हो जाएंगे अंग्रेजी बोलने के लिए। अभी मैं आप लोग को छोटा छोटा सेंटेंस दे रहा हूँ, बस आप इसको प्रैक्टिस करते रहें। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग को जो है बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।